कहिए कैसे हैं आप? बच्चे हैं तो स्कूल है, स्कूल है तो पढ़ाई है, और पढ़ाई है तो पढ़ाई है तो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत बोरिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी करना चाहिए। माइंड को रिलैक्स बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई कार्टून्स देखना शुरू कर देता है, तो कोई मैगजीन पढ़ना शुरू कर देता है, और कोई गेम्स खेलने लगता है। और गेम्स अगर माइंड गेम हो तो माइंड ब्लोइंग है। जैसे बोलते हैं ना माइंड गेम्स, मतलब उसमें क्या है, माइंड गेम्स खेल के, ब्रेन गेम्स खेल के क्या होता है कि ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाती है, कसरत भी हो जाती है, और इंजॉयमेंट भी हो जाती है, और माइंड रिलैक्स भी हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो पिछली 1-2 वीडियोस मैंने बनाई हैं इसी बारे में। ब्रेन गेम, अलग अलग गेम्स बताए थे कि क्या क्या कर सकते हैं बच्चे, क्या क्या पेरेंट्स बच्चों को खिला सकते हैं। तो आज भी मैं कुछ गेम्स लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार बहुत माहौल टेंशन वाला हो जाता है, पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो रिलैक्स भी करिए और एंटरटेन भी होइए। थोड़ा टाइम तो ज़रूरी होता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। तो आप तैयार हैं कि मैं गेम्स जो लेके आई हूँ वो आप अपने तरीके से करा सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ कि किस किस तरीके से करा सकते हैं। सबसे पहले है कि आपने एक टेबल पे 15-20 चीज़ें रख देनी है, अलग अलग, एक ही तरह की, एक ही साइज़ की अलग अलग चीज़ें रख देनी है। और बच्चों को बताना नहीं है इसमें क्या करना है, मतलब क्या चीज़ हमें करनी है ये नहीं बताना है। फिर बच्चों का माइंड उसी में अलर्ट हो जाएगा। आपने बस ये करना है कि वो चीज़ें एक बार रख ली, उसके ऊपर कुछ भी कपड़ा या अखबार ढक दिया एक बार के लिए, और फिर बच्चे को बुला लिया कि अब आप इसको देखो। अखबार को हटा दिया कि एक बार इसको देखो। 15 से 20 सेकंड, या चलो 25 सेकंड, 30 सेकंड बस एक बार बच्चे को वो देखने दीजिए, और फिर उसको दोबारा ढक दीजिए और उसको बोलिए कि आप एक बार बाहर जाओ, मतलब चाहे पानी पियाओ, एक बार उसको बाहर भेज दीजिए। और जैसे वो बाहर जाता है तो आपने क्या करना है, उसमें से एक चीज़ उठा लेनी है, उसको छुपा के अपने पास रख लेना है। अब बच्चा जब दोबारा आ गया तो उसको बोलो कि अब मैं दोबारा हटा रही हूँ, और अब आपने उसको ये बताना है कि अब क्या करना है। जब आप हटाएंगे तो आप उसको बोलेंगे कि इसमें से वो चीज़ देखो जो पहले थी और अब नहीं है, यानी कोई चीज़ मिस हो गई इसमें से, वो क्या चीज़ है। ये जो चीज़ें होती है ना, फिर वो सोचेगा। कई बार होता है कि बिल्कुल अगर उसने जो चीज़ें आपने रखी हैं उसने देख लिया तो वो इमिजिएटली बता देगा, नहीं तो सोचेगा। हमारा यही तो ऑब्जेक्ट है कि हमने दिमाग की कसरत करानी है, दिमाग को सोचना है, सोचने पे मजबूर करना है। देखिए यही बात है, अगर हम लेसन लर्न करें कि ये क्वेश्चन करो, ये आंसर करो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मैथ्स की करो, तो माइंड थोड़ा सा ना डल हो जाता है। और इसमें तो इंटरेस्टिंग भी है, सोचेगा, मतलब फन हो रहा है ना, मौज मस्ती मजाक हो रहा है ना। तो वही चीज़, वही हमारा ऑब्जेक्ट है कि उसके बाद जब वो पढ़ने बैठेगा तो उसका माइंड और रिफ्रेश होगा, वो थका थका, डल डल, बोरिंग बोरिंग नहीं होगा। एक गेम और भी खिला सकते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग भी है। उसमें क्या करना है कि जैसे ना अलग अलग नाम लिख देने हैं, कलर्स के अलग अलग नाम लिख देने हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे ऐसे लिख दिया आपने। पर वही जैसे आप देख रहे हैं कि उसको अलग अलग कलर्स में लिखना है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि जो मैंने रेड लिखा है वो ग्रीन से लिखा है, तो बच्चे को रेड नहीं बोलना, बच्चे को ग्रीन बोलना है। जिस कलर से लिखा है वही है ना, नेम योर कलर, कलर का नाम लेना है। जैसे ब्लू है, ब्लू उसको रेड में लिखा हुआ है तो वो रेड बोलना है। ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग होती है, आप खुद भी बोल के देखेंगे ना तो बड़ा मज़ा भी आएगा कि अरे ये क्या हो रहा है। तो ऐसे आप 8-10 बना दीजिए एक ही लाइन में, और ये बोलना है कि बच्चों को कि बोलो, आप कलर का नाम बोलना है, जो लिखा हुआ है वो नहीं बोलना, जो कलर है उस लिखे हुए में जो कलर है वो बोलना है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है, ये भी आप ज़रूर करके देखिएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको कलर्स की पहचान नहीं होती। जैसे नया नया स्कूल जाना शुरू किया है, कलर्स को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अलग अलग तरह की टॉफीज़ होती है ना, कैंडीज़ होती हैं अलग अलग कलर्स की, उनको एक बार ला के खूब सारी और उनको मिक्स कर दीजिए, और उनको ये बोलिए कि आप फटाफट पिक करो इसमें से अलग अलग कलर्स की। उससे क्या होता है कि एक तो टॉफीज़ वैसे ही है, वो तो उनको खाने को मिलेंगी, और वो उसको अलग भी करेंगे तो उनको एक कलर की सेंस भी आएगी, उनको इस चीज़ का पता लगेगा। जैसे ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, जो भी इसके कवर्स हैं उसको अलग अलग करो। और इसमें हम इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि एक हाथ का यूज़ करना है,
और एक टाइम ड्यूरेशन हो, ये नहीं हो कि आप करते जा रहे हैं, मतलब स्टॉप वॉच लगा दी कि सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट में आप कितनी जल्दी अलग कर सकते हो। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए एक गेम और ये भी हो सकता है कि जैसे नाम की स्पेलिंग हम लर्न कराते हैं कि नाम क्या है, नाम आपका जैसे मान लो अमित है, कुछ है, जो भी नाम है उसको हम स्पेलिंग बोलो और उसकी उल्टी स्पेलिंग बोलो, मतलब अपने नाम की उल्टी स्पेलिंग बोलो, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे ABCD हमें फटाफट आती है, फटाफट सुना देते हैं, उल्टा करके सुनाओ, खुद को उल्टा करके नहीं, ABCD को जैसे Z से शुरू करना है, Z से शुरू करके ऊपर से और फिर A तक एंड करना है। बहुत मुश्किल है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। स्पेलिंग लर्न करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि हम रंबल जंबल भी होता है ना, जैसे कि उल्टा पुल्टा कर दिया, जैसे मान लो एक फ्रूट है मैंगो, उसको उल्टा पुल्टा कर दिया और उसको बच्चे को ही बोलना है कि ये बताओ क्या है, इसको आप कैसे बनाएंगे, ये चीज़ क्या है, तो वो सोचेगा। फिर आप उसको क्लू भी दे सकते हैं। देखिए जो छोटा बच्चा है उसको हम हिंट भी दे सकते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से हम इस गेम को खेल सकते हैं। जैसे कि हमने खूब सारे वर्ड्स एक बोर्ड पे लिख दिए कि आप इसमें से कितने बना सकते हो। जैसे मान लो कि हमने IEPI कोई भी जैसे OPH ऐसे हमने वर्ड्स लिख दिए कि आप इसको बनाओ कि आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या वर्ड बना सकते हो, इसमें से बताओ आप किस तरह से बना सकते हो और क्या क्या वर्ड्स बना सकते हो। उनको भी 1 या 2 या 3 मिनट का जितना भी आप मैक्सिमम समझते हैं वो टाइम दीजिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों को गाने का बहुत शौक है, तो आप गाना गाइए, उसका पहला स्टैंजा तक गाइए, पर उसमें एक वर्ड मिस करना है। जैसे मान लो अगर हम बात करते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू है, तो हैप्पी फिर बर्थ को नहीं बोलना, डे बोलना है, फिर टू को नहीं बोलना, यू बोलना है, ऐसे एक एक को मिस करना है। जब आप गाएंगे तो आपको एक वर्ड बोलना है, एक मिस करना है, एक वर्ड बोलना है, एक मिस करना है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। फिर बच्चों का पूरा एंटरटेनमेंट भी होता है और वो सोचते भी हैं कि क्या था, क्या मिस करना है, क्या बोलना है। उनकी पसंद का गाना भी हो जाएगा और वो मिसिंग भी हो जाएगा और ब्रेन गेम भी हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जैसे ये तो इस तरह के गेम्स हैं, हम इंटरेस्टिंग पहेलियाँ भी पूछ सकते हैं। बहुत ही एंटरटेनिंग हो जाती है और पूरा दिमाग भी लगता है और एंजॉयमेंट भी हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है JFMAMJJA और अब हमने क्या किया हुआ है, डैश लगाए हुए हैं। अब उनको ये बोलना है, फिल करना है ये क्या चीज़ है। ये डैश डैश में आप क्या लिखोगे, तो वो सोचेंगे कि ये क्या हो सकता है, ये डैश डैश में क्या आएगा। ये तो बड़ा अजीब सा है ना कि इतना उल्टा पुल्टा सा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, किसी सीक्वेंस में नहीं है और 4 हमें भरने हैं। तो उनको बोलिए कि सोचो आप, क्योंकि एक बार हमने आंसर बता दिया फिर वो सोचेंगे नहीं, तो उनको थोड़ा सा ना टाइम दीजिए, हो सकता है वो बता ही दे। और वैसे आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है। वैसे मैं बता देती हूँ, ये है जैसे होता है ना हमारे 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये आखिरी के 4 महीने जो नहीं लिखे हुए थे उनका पहला अक्षर लिखना है। तो है ना इंटरेस्टिंग, एक बार तो लगता है ना कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग सी पहेलियाँ और भी पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप कल्पना करो, आप ऐसे पूछिए कि आप कल्पना करो कि आप बहुत बड़े एक समुद्र में जा रहे हो अपनी मोटर बोट से और आपके सामने बीच समुंदर में शार्क आ गई बहुत सारी, आप क्या करोगे, कैसे बचोगे। इस तरह से सिचुएशन कि आप इमेजिन करो कि आप बिल्कुल पानी के बीचों बीच हो और शार्क आ गई, आपने बचना है, आप क्या करोगे। उनको सोचने दो, उनको दिमाग लगाने दो कि वो क्या करेंगे। और वैसे इसका सही जवाब क्या है कि हम बात करें ना, इमेजिन करो, इमेजिन करना बंद कर दीजिए। कुछ भी नहीं होते इनके आंसर्स, कुछ भी नहीं होते। पर ये क्या होता है, ओहो ये क्या है, तो पर ये क्या है कि एक बार तो सोचेगा ना कि क्या करना चाहिए। पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही इसमें। एक चीज़ हम ये भी पूछ सकते हैं कि इंग्लिश के ऐसे 20 वर्ड्स बताओ जिसमें ए नहीं आता। सोचने दो उनको लिखने दो, लिखने के लिए टाइम दे दो उनको 2 मिनट 3 मिनट की, जिसमें ए नहीं आता। और वैसे अगर हम 40 वर्ड 50 वर्ड भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको आंसर बता रही हूँ कि 1 से 100 तक एक बार भी ए नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप करके देखेंगे ना काउंटिंग, एक बार भी ए नहीं आता, सीधा 1000 पे आता है। तो हम बच्चों को ये भी पता क्या है कि ये चीज़ें अगर वैसे भी बच्चों को नॉलेज होना इस बात की, तो अपने फ्रेंड सर्कल में वैसे ही वो धाक जमा सकते हैं।
बहुत बहुत इंजॉय कर सकते हैं कि देखो ये हमें पता है। पता भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, बहुत बच्चों को पता भी होंगी, पर अगर नहीं पता तो हम इस तरह से खेल भी सकते हैं और बच्चों के ऊपर अपना इंप्रेशन भी जमा सकते हैं। तो ये कुछ गेम्स आज मैं लेके आई थी, ये आप ट्राई कराइएगा, पर इसमें ना कंपटीशन ना कराइएगा बच्चों का एक दूसरे से, क्योंकि हर एक का जो ब्रेन है वो अलग होता है, हर एक की सोचने की क्षमता अलग होती है। कहीं ऐसे ना हो कि एक दूसरे के कंपटीशन के चक्कर में फिर बच्चा जो है ना लेट डाउन हो जाए, उसको ये लगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं कराना, आपको ये कहना है उनको कि तुम्हारा अपने आप से कंपटीशन है, अपने आप से बेटर करना है। कल जो किया, ये जो गेम्स बताई हैं आप अलग अलग तरीके से खेल सकते हैं। कल जो आपने किया, आज आपने कल से खुद को बेटर करना है, यानी खुद को और एक्टिवेट करना है, खुद के ब्रेन को और ज्यादा शार्प करना है। कंपटीशन नहीं, खुद से जीतना है, खुद से बेटर होना है। और वैसे इसी से रिलेटेड मैंने और भी गेम्स बनाई थी, उनका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, और बच्चों को थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज हो, एंटरटेनमेंट भी हो, मौज मस्ती हो, तो पढ़ाई में और भी ज़्यादा मन लगता है। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में, या आपके पास भी कोई और भी अच्छे इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग गेम्स हो तो वो भी बताइएगा, फिर हम वो सबके साथ शेयर करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, बाय।